हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीसीएम एजुकेशन। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको फील्ड क्राफ्ट से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि फील्ड क्राफ्ट क्या होता है और हम फील्ड क्राफ्ट में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज फील्ड क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट इज एन आर्ट इन विच अवेलेबल ग्राउंड इज यूटिलाइज्ड इन बेस्ट वे सो दैट बाय हाइडिंग इन कंसीलमेंट वन कैन अटैक द एनिमी। देखिए फील्ड क्राफ्ट क्या है, ये एक आर्ट है, ठीक है, कला है, जिससे एक जवान ऑपरेशन एरिया में क्या करता है, जो उसके पास अवेलेबल ग्राउंड होती है उसका वो यूटिलाइज करता है कि उस ग्राउंड को वो कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सके ताकि वो अपने आप को एनिमी की नज़र से, दुश्मन की नज़र से छुपाते हुए और अपने आप को कंसीलमेंट करते हुए एनिमी पे जो है वो अटैक कर सके। ठीक है, तो इसमें हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जी, तो ये देखिए फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं। फील्ड क्राफ्ट एक कला है जिसमें एक जवान नेचुरल और बनावटी सामानों का प्रयोग सीखता है। नेचुरल मीन्स जैसे कि क्या हो गए, हमारे प्लांट्स हो गए, ठीक है, और बनावटी चीजें जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, जहाँ जो हमने खुद बनाए होते हैं। बनावटी सामानों का प्रयोग सीखता है कि नेचुरल और बनावटी चीजों के उपयोग से इन चीजों को इस्तेमाल करके ऑपरेशन एरिया में वह अपने आप को दुश्मन की नजरों से छुपाव हासिल करके, ठीक है, दुश्मन की नजरों से बचकर और बनावटी चीजों की आड़ लेके कैसे वो दुश्मन के नजदीक जा सकता है और नजदीक जाकर दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा हम इसमें फील्ड क्राफ्ट में जो कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए इसमें हम देखेंगे एक टॉपिक आता है जिसमें बोला जाता है हाउ आर थिंग्स सीन। ठीक है, हाउ आर थिंग्स सीन, जो कि आपने सुना होगा कि चीजें क्यों दिखाई देती हैं। 6S एंड 1M की वजह से जो है चीजें दिखाई देती हैं। तो इसमें हम पूरा कवर करेंगे कि 6S एंड 1M आखिर क्या चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें कवर करेंगे टाइप ऑफ कवर्स। ठीक है, कवर्स। इसके बाद हम इसमें देखेंगे मूवमेंट्स। इसके बाद हमने इसमें देखना है कैमोफ्लेज। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जजिंग डिस्टेंस, जो हम बोलते हैं दूरी कैसे नापी जाती है। ठीक है, दूरी नापने के तरीके। मूवमेंट्स देखेंगे, कवर्स देखेंगे, तो ये सब हम इसमें कवर करने वाले। सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे आज की वीडियो में वो है हमारा हाउ थिंग्स आर सीन। तो चलिए चलते हैं आगे। हाउ आर थिंग्स सीन, ये चीजें क्यों दिखाई देती हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको पता होगा कि 6S एंड 1M की वजह से जो है वो चीजें दिखाई देती हैं। 6S एंड 1M की वजह से। तो अब हम देख लेते हैं कि ये 6S एंड 1M क्या है। ये हमें फील्ड क्राफ्ट से रिलेटेड है, ये भी फील्ड क्राफ्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं हम 6S एंड 1M। सबसे पहले हम देखेंगे जो 6S है हमारे वो क्या है। तो सबसे पहला जो है वो है शाइन ऑफ एन आइटम और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली। जब भी आप ऑपरेशन एरिया में हो तो अगर आपके शरीर से कोई चमक दिख रही है तो उसे कोई भी पार्ट, जहाँ कहीं पे भी ऑपरेशन एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है जो शाइन कर रहा है, चमक आ रही है जिससे, तो वो आसानी से जो है वो देखा जा सकता है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारी कैप है उसमें जो बैज लगा होता है ना, बैज लगा होता है, वो शाइन करता है, जिसकी वजह से वो इजीली आइडेंटिफाइड हो जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई है। ठीक है, तो ये है सबसे पहले शाइन। तो इसकी वजह से जो है ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो है शैडो ऑफ एन आइटम इन वाटर और ऑन द ग्राउंड attract a person although
द आइटम मे नॉट बी विजिबल विद आई। तो इसमें बोल रहे हैं कि शैडो, शैडो मतलब साया। देखिए अगर आपको कोई चीज नहीं दिख रही है, लेकिन अगर उसका साया जो है वो अगर वाटर में, पानी में अगर उसका साया पड़ रहा है या ग्राउंड पे है, ठीक है, तो इससे आप जज कर सकते हो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर कोई जवान है और उसका नीचे वाटर है, उसका अगर साया वाटर में पड़ रहा है, तो उसे कोई जज कर सकता है, पानी में देख के जज कर सकता है कि हाँ यहाँ पर कोई है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है शेप। ठीक है, शेप जो है वो भी बहुत मैटर करती है। शेप, मैनी आइटम्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर शेप एस्पेशली व्हेन दे आर डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग्स। देखिए शेप का मतलब होता है आकृति। शेप देखिए हर एक चीज की अलग अलग शेप है। अब किसी का जैसे कोई घर बनाता है, तो घर जो है उनकी शेप है कि हाँ भाई ये घर है। जहाँ अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि बुलेट्स, बुलेट्स हैं, तो हम उनको पता लग जाता है हमें कि भाई हाँ उसकी हम शेप देख के पहचान सकते हैं कि भाई ये चीज क्या है, बुलेट है। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर किसी ने ऑपरेशन एरिया में अगर किसी ने हेलमेट पहनी हुई है, बुलेट प्रूफ हेलमेट पहनी हुई है, ठीक है, तो क्योंकि हेलमेट जो है उसकी शेप क्या है, राउंड है। ठीक है, जो कि अलग है, सराउंडिंग से अलग है, जिसकी वजह से हम आसानी से कोई आपको जज कर सकता है कि वहां पे कोई जवान हो सकता है या वहां पे कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस। इफ सरफेस ऑफ एन आइटम द कलर एंड मेक आर डिफरेंट देन वन कैन आइडेंटिफाई इट। सरफेस देखिए धरातल, अगर जो हमारी अगर कोई हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सराउंडिंग से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो वो भी आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो 4 हो गए अभी तक, शाइन, शैडो, नेक्स्ट जो है वो है शाइन, शैडो, शेप, सरफेस, और इसके बाद हम देखते हैं जो है हमारा स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग का देखिए मीनिंग क्या है, जो नेचर है, ठीक है ना, नेचर है उसमें कोई भी जो आइटम है वो इक्वल डिस्टेंस में नहीं है। अगर 2 पेड़ भी हैं, अगर सराउंडिंग में कोई 2 ट्रीज लगे हुए हैं, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे। देयरफॉर जब भी इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे, तो इसलिए वो अगर कोई जवान, जहाँ कोई गाड़ियां, जहाँ अगर कहीं पे जवान रह रहे हैं, उन्होंने अपने रहने के लिए कोई टेंट लगाए हैं, व्हेन केप्ट एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस पे अगर वो रख देते हैं, जहाँ अगर जवान जो इक्वल डिस्टेंस पे चल रहे हैं, जहाँ गाड़ियां जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे चल रही हैं, तो वो कोई भी जो हमारे अगर जो कोई दुश्मन है, तो वो उनको आसानी से पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई जवान है या यहाँ पे कोई हो सकता है, पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो स्पेसिंग जो है वो भी एक बहुत अहम रोल इसमें निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा सिलहट। सिलहट होता है खाका। व्हेन एन आइटम इज इन अपोजिट कलर देन इट अट्रैक्ट्स इमीडिएट अटेंशन। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई एक व्हाइट बोर्ड है ना, कोई बड़ा बोर्ड है जहाँ व्हाइट कलर की पीछे बैकग्राउंड है, इसके ऊपर अगर आके कोई क्रो बैठ जाती है या कोई चिड़िया बैठ जाती है, तो वो आपको आसानी से दिख जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी अपोजिट कलर, या तो पीछे कोई चीज ब्लैक हो, उसके आगे कोई व्हाइट चीज आ जाए, ठीक है, अपोजिट कलर कोई भी चीज होगी तो वो आपकी इमीडिएट अटेंशन क्रिएट करेगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जो कि जिसकी वजह से आप उस चीज को देख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारी मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ऑफ ए जवान अट्रैक्ट मैक्सिमम अटेंशन देयरफॉर। ठीक है, अगर कोई भी जवान जो ऑपरेशन एरिया में है, तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करता है किसी चीज को कि भाई हाँ इस जगह पे कोई मूवमेंट हुई है या इस जगह पे कोई चीज दिखाई दे रही है, तो वो है ड्यू टू द मूवमेंट। जिसे हम 6S तो हमने पढ़ लिए थे पहले, 6S, और ये जो हमारा है 1M। जो M है, M को ही हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ ए जवान अट्रैक्ट मैक्सिमम अटेंशन। ठीक है, जो
अगर किसी भी जवान की जो अगर कोई वो हरकत करता है तो वो मैक्सिमम तो ज्यादा चांसेस है कि वो पहचान लिया जाएगा कि हाँ यहाँ पर कोई जवान बैठा है। देयरफॉर अ जवान हाइडिंग प्रॉपरली कैन बी स्पॉटेड विद स्लाइट मूवमेंट। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर मूवमेंट आप करते हो, बेशक अगर वो कहीं पे छुपा भी हुआ है, लेकिन अगर वो मूवमेंट करेंगे, अगर जवान ने किसी ने मूवमेंट की तो वो आसानी से दिख जाएंगे। ठीक है, तो मूवमेंट को भी, इन सभी चीजों को जो है वो अवॉइड करना है ड्यूरिंग ऑपरेशन एरिया, ताकि आप जो है एनिमी की नजरों से बच सकें और उन पे आप एक दुरुस्त अटैक कर सकें। ठीक है, तो यही जो है ये है हमारे क्या 6S एंड 1M। ठीक है, यही है हमारे जो 6S एंड 1M। इसके अलावा जो सिलहट है, खाका जो मैंने आपको बताया था, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये एक पर्सन है, ठीक है, जो मैंने एक इमेज ली हुई है, ये जैसे कि ये एक पर्सन है, इसके पीछे जो है व्हाइट बैकग्राउंड है ना, व्हाइट बैकग्राउंड है, तो इस चीज को आप आसानी से देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक चीज है, इसी को हम बोलते हैं सिलहट। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर वो मैं कवर के ऊपर दूंगा। ठीक है, कवर के ऊपर दूंगा मैं लेक्चर कि कितने टाइप की कवर्स होती हैं, जिनको हम आड़े बोलते हैं। ठीक है, आड़े कितने टाइप की होती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर देखना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं बेस्ट कंटेंट दूं। ठीक है, और ये कंटेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो मेरी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।